और अभी आपको अहम खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई है, ताहम अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब से कुछ देर कबल शहबाज गिल ने बयान दिया था कि गिरफ्तार करना है तो कर लें। पुलिस पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि पुलिस पहुंची है शहबाज गिल को गिरफ्तार करने, और इस वक्त आप मनासिर भी देख सकते हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि हुकूमती हथकंडों के सामने शहबाज गिल चट्टान बने दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम उनसे जानेंगे। राव अफनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शहबाज गिल की गिरफ्तारी को लेकर? बताते चले कि ये मुजफ्फरगढ़ में हल्का PP 272 में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर शहबाज गिल जो है वो अपने हल्के में तमाम जगहों पर जाकर जो है हल्का चेक कर रहे थे, और चेक करने के बाद एक निजी जो है कॉटन फैक्ट्री में आकर उन्होंने थोड़ी देर यहाँ पर जो है वो बैठे थे। तो कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर पुलिस की जो है भारी नफरी आ गई, तो पुलिस के दाले आ गए। अब जो है पुलिस वैन भी एक बड़ी आई हुई है। तो यहाँ पे शहबाज गिल ने मीडिया टॉक भी की और उसमें ये बताया कि यहाँ पर इल्जाम आयद किया गया है कि FC के एहलकार मेरे साथ जो गार्ड है मुसल्लह मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उनका कहना यह है कि किसी किस्म के FC के गार्ड हमारे पास यहाँ नहीं है। मीडिया आकर तलाशी ले ले, पुलिस आकर तलाशी ले ले, उसके बावजूद अगर आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ, मुझे ले चले, लेकिन मेरे गार्ड को जो है वो मेरे पास FC एहलकार कोई भी नहीं है। और शहबाज गिल अभी अपनी गिरफ्तारी के लिए जो है वो बाहर तक भी आए थे, और तमाम जो है उनके कारकुन और PTI के खिलाड़ियों ने यहाँ पर तमाम एक जो है एक जम्मे गफीर यहाँ पर एक मौका मौजूद है जो फलक शराब नारे लगाए जा रहे हैं। 50-60 से ज्यादा जो है बुकला इस वक्त जो है PTI के यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त तमाम जो है अभी जो ताहाल जो है शहबाज गिल को यहाँ से अरेस्ट नहीं किया गया, बाहर आकर अभी वापस जो है वो अपने अंदर रूम में गए हैं। जी राव कामरान, ये बताएगा पुलिस का मौकिफ क्या है, क्यों गिरफ्तार करना चाहती है, क्या बता रही है? देखिए जी, पुलिस की तरफ से पुलिस ने ये इल्जाम आयद किया था कि इन साथ जियो न्यूज पर एक खबर नशर हुई है कि इनके साथ एक जो है FC एहलकार जो है इनके साथ इनकी सिक्योरिटी पर जो है वो आए हुए हैं। इस पर जो है पुलिस ने पहले ये मौका इख्तियार किया कि हम FC एहलकारों को जो है गिरफ्तार करने आए हैं। उसके बाद जो है उन्होंने फिर जो है शहबाज गिल की गिरफ्तारी का किया। उसके बाद कुछ देर शहबाज गिल के रूम में DSP मुजफ्फरगढ़ वहां बैठे रहे, उनसे मुज़ाकरात चलते रहे। शहबाज गिल ने मीडिया को अंदर बुलाया और बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मेरे एहलकारों की कहते हैं कि यहाँ पर FC एहलकार आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर देख ले, मेरे पास किसी किस्म के कोई FC एहलकार नहीं है, कोई बंदा यहाँ पर। राव कामरान, बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया। PTI रहनुमा है शहबाज गिल, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है मुजफ्फरगढ़ ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। ताहम पुलिस वहां पर मौजूद है, PTI कारकुनान वहां पर मौजूद है, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, और शहबाज गिल अब अंदर रूम में जाकर बैठ गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम, मुकाबला सख्त, तख्ते पंजाब पर कौन बड़ा जमान होगा, फैसले की घड़ियां तेजी से गुजरने लगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम रह गए, और मुस्लिम लीग नून के कारकुन नाकामी के खौफ से बौखला गए हैं। जीत के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। PP 158 में पोलिंग एजेंट्स को रोका गया, इसरार हत्ते से उखड़ गए। PTI के दफ्तर पर धावा भी बोला गया। पुलिस ने काउंसलर समेत 2 कारकुनान को हिरासत में लिया। हल्का 168 में भी PTI रहनुमाओं ने वोटर्स को रोकने पर एहतजाज किया तो बात खराब हुई और वहां पर हाथापाई हुई। DG खान, मुल्तान जंग समेत दीगर इलाकों में भी हंगामा आराई के बायस पोलिंग रोकना पड़ गई।
मैदान जंग में बदल गया। लीगी कारकुनों के जत्थे खिलाड़ियों पर टूट पड़े। पीपी 158 में लीगी कारकुन हत्थे से उखड़ गए। पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स की राह में रुकावटें डालने लगे। गालम गलोच, हातमपाई, रहनुमा पीटीआई जमशेद चीमा पर भी तशद्दुद किया गया। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की गई। काउंसलर नदीम शौकत समेत कारकुनों को हिरासत में लिया गया। हल्का 168 में ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पोलिंग स्टेशन 60 में वोटर्स को ही अंदर जाने से रोका गया। वोटर्स को रोकने पर एहतजाज किया तो बात हातमपाई पर आ गई। पीपी 217 के पोलिंग स्टेशन 14 पर भी माहौल गर्म हो गया। सियासी कारकुनों की नारेबाजी के बाद पुलिस की भारी नफरी बुला ली गई। झंग पीपी 126 में कशीदगी के बायस रेंजर्स बुलाना पड़ी। और पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए रियासती ताकत झोंक दी। लाहौर के दाखिली रास्तों पर पुलिस के पहरे लगा दिए गए। हुकूमत के हिमायती अलीम खान के कारिंदों ने पीटीआई कैंप पर धावा बोल दिया। हल्का 167 में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से रोका गया। पीपी 272 में भी पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को खाली डब्बे और बैलेट पेपर्स नहीं दिखाए गए। बाज पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स को शेर पर ठप्पा लगाने पर मजबूर किया जाता रहा। खुशाब में लीगी खवातीन सरेआम मोहरें लगाती रहीं। पंजाब में सियासी मैदान नून लीग ने खेल के आगाज पर ही फाउल प्ले शुरू कर दिया। पुलिस का सियासी इस्तेमाल, लाहौर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी, दूसरे शहरों से आने वाले काफिलों को रोक लिया गया। पीपी 158 में अलीम खान के कारिंदे दंदनाते रहे। गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर कैंट में कारिंदे पीटीआई के कैंप में जा घुसे। आवाम को शेर पर वोट डालने के लिए हरासा किया जाता रहा। लिस्टों से कई नाम गायब होने पर वोटर्स परेशान फिरते रहे। मुल्तान में पीपी 217 के पोलिंग स्टेशन 14 में पोलिंग अमला जानिबदारी पर उतर आया। प्रिजाइडिंग अफसरान खवातीन को शेर पर मोहर लगाने की तलकीन करती रहीं। हल्का 163 में पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से रोका गया। शहरी को भी ऑनलाइन वोट होने के बावजूद हक के राय दही इस्तेमाल न करने दिया। बुजुर्ग खातून को पर्ची ठीक न होने का कहकर वापस लौटा दिया गया। पीपी 272 के पोलिंग स्टेशन 44 और 46 में ही सूरत हाल गंभीर रही। पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को खाली डब्बे और बैलेट पेपर्स नहीं दिखाए गए। हल्का 282 लैया में कई वोटर लिस्टों के कई नाम इधर उधर कर दिए गए। खुशाब में नून लीग की खवातीन सरेआम मोहरें लगा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरी मशीनरी लगा दी। वजीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने जमशेद इकबाल चीमा और सईद मईस की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमाओं पर धर्मपुरा में कारकुन को जख्मी करने का इल्जाम थोप दिया गया। पहले धमकियां, फिर हमला, फिर छापे। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरी मशीनरी लगा दी। एन 158 में तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर हमला, झगड़े में कारकुन के जख्मी होने का इल्जाम भी पीटीआई पर थोप दिया। सूबाई वजीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने जमशेद इकबाल चीमा और शहीद महेश की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार किया गया। रात इतला आई कि लोधरा में पिंडी के कुछ मुसल्लह लोग मौजूद हैं। वो किसी लैंड डेवलपर के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अब उनके पास भी असला मौजूद है। वो भावलपुर चले गए। जब उनका ताकुब किया गया तो ये असले से लेस जो जत्थे आ रहे हैं, इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पुरअमन इलेक्शन तब मुमकिन होगा जब असले से पाक इलेक्शन होगा। और झगड़ा धर्मपुरा में नून लीग की कारकुनों की मनमानियों के बाद शुरू हुआ। पीटीआई कारकुनों को पोलिंग स्टेशन जाने से रोका गया। एहतजाज पर कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और तख्ते पंजाब की जंग सूबे पर चढ़ गया सियासी रंग। सियासी इतवार पर मार्का धुआंधार। 20 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला है जोरदार। क्या हमजा शहबाज शेरवानी बचा पाएंगे या परवेज इलाही की कुर्सी के हकदार करार पाएंगे? बड़े फैसले के लिए बड़ा मार्का जोबन पर पहुंच गया और दोनों जानिब से बड़े बड़े दावे भी होने लगे हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। मुल्तान में मौजूद हैं माजिन यूसुफ और जावेद इकबाल अंबर मौजूद हैं लैया में, और इसके अलावा उवैस सत्तार मौजूद हैं झंग में। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कवानीन पर अमल दरामद करवाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हाफिज शेर अली पोलिंग बूथ के अंदर तक गए, उनको नहीं रोका गया, जबकि दूसरी जानिब बस्ती डोगरा में शाह महमूद को गेट पर से ही वापस भेज दिया गया कि आप पोलिंग स्टेशन की हदूद में भी ना आए। तो ये सूरत हाल है। जबकि शाह महमूद आज जो है वो आज से अब से 2 घंटे पहले एक निजी फैक्ट्री में गए थे, जिसके वर्कर्स मरियम नवाज के जलसे में भी गए थे और वहाँ पे शनाख्ती कार्ड जमा करवाए गए थे। शाह महमूद कारकुनान के हमरा फैक्ट्री के बाहर तक गए और वहाँ पर जो है वो दरवाज़ा बचाकर उनको कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड जमा क्यों कर रहे हैं लोगों के। तो उस पे निजी फैक्ट्री में जाने में मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नोटिस जारी कर दिया गया है शाह महमूद कुरैशी को। ठीक है माज़िन, आप साथ रहिएगा। जावेद इकबाल अंबर से भी हम सूरत हाल जानेंगे, लिया में मौजूद हैं वो। जावेद इकबाल बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 282 में और यहाँ ये इलाका है तहसील चौबारा के पोलिंग स्टेशन नंबर 8 पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ सूरत हाल ये है कि मर्द, ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने में मसरूफ़ हैं। देही इलाका है, यहाँ पर लोग ख़ुद ही यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि उम्मीदवारों की जानिब से भी जो वोटर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की जा रही है। किसी को रिक्शे पर, किसी को गाड़ी पर, किसी को मोटरसाइकिल पर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जा रहा है और लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूँ टर्नआउट के हवाले से, तो टर्नआउट आज मौसम बेहतर होने की वजह से टर्नआउट बहुत अच्छा जा रहा है। मजमूई तौर पर हमें 40 से 45% जो है टर्नआउट यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 8 की अगर मैं सूरत हाल आपको बताऊं तो यहाँ पर 1970 वोट हैं और अब तक 1080 वोट कास्ट हो चुके हैं, यानी कि 50%। ठीक है जावेद अंबर, साथ ही रहिएगा, रुक कर लेते हैं लाहौर का। वहां पर PP 168 में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। बोलिए उसकी नुमाइंदा माविज सोहेल से। माविज बताएगा, पोलिंग का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, PP 168 में वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। हम देख रहे हैं कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो बाहर आ रहे हैं। सुबह से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जगह जगह पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और अब तो वैसे ही थोड़ा टाइम रह गया, 2 घंटे रह गए पोलिंग जो है वो ख़त्म होने में, तो लोगों का जो टर्नआउट है वो हम देख रहे हैं कि अब जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता जा रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। नॉर्मली देखा जाता है बाई इलेक्शंस में लोग जो है वो बाहर नहीं निकलते, अवॉइड करते हैं वोटिंग जो है वो, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और ख़ुसूसन हमने ये देखा है कि 168 ठीक है, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप बता रही हैं लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अब चलते हैं जंग, अवैस सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। PP 125 में क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। जी बताइएगा अवैस। जी बिल्कुल, मैं जंग के हल्का PP 125 में मौजूद हूँ और पोलिंग का अमल यहाँ पर सुबह 8 बजे जारी है। बिला तातुल ये पोलिंग यहाँ पर हो रही है, बड़े खुशगवार और बड़े पुरअमन माहौल में। लेकिन जो मसला जो यहाँ पर ख़वातीन को बड़ा दरपेश आया वो है उनके जो वोटर्स के जो लिस्टों से नाम थे वो गायब थे। कभी किसी वार्ड में था नाम, कभी किसी पोलिंग स्टेशन में था। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मसले पर बात करते। ख़वातीन मसला पेश आया आपको कि वोटर्स लिस्टों में नाम नहीं थे, तो प्रॉब्लम फेस की आपने? तो बहुत प्रॉब्लम आई है ना, लेकिन जो लिस्टें थी ना जो 8300 पे हमने मैसेज किए हुए थे उसके हिसाब से और जो इधर लिस्ट है ना उस हिसाब से बहुत फ़र्क है। तो बहुत सी जो ख़वातीन है ना वो वापस चली गई हैं, कोई हाई स्कूल इस तरह करके ना, वासु के भी इधर ही आए हुए थे नाम, लेकिन बहुत डिफिकल्ट पेश आई इसमें। आमंदगान का बहुत शुक्रिया, मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।